अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं अपना क्यूकन हाफ का व्लॉग का पार्ट 2, जिसमें आप मेरे साथ बने रहें। देखते जाएं हमने आज क्या-क्या देखा, कौन-कौन से फूल देखे, कौन-कौन सा नज़ारा देखा और मुझे बताइएगा कि आपका कौन-सा व्यू आपका फ़ेवरेट था, कौन-सा फूल आपका फ़ेवरेट था। और मेरे साथ बने रहिए और देखते जाइए जो मैंने भी देखा। पिछले व्लॉग से आप जानते तो होंगे हम कहाँ गए हुए थे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हम क्यूकनहॉफ गए हुए थे नीदरलैंड, जो यूरोप का ट्यूलिप गार्डन कहलाता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूलिप्स और डैफोडिल्स खिले हुए थे। ट्यूलिप एक ऐसा फूल है जो बल्ब यानी कली से खिलता है और ये जो फूल है ये मुख्तलिफ़ रंगों में पाया जाता है। सुर्ख, पीले, गुलाबी और बहुत सारे रंगों को आप कंबाइन करके एक नया रंग भी बना सकती हैं, एक नया ट्यूलिप का रंग। इस पूरे गार्डन के बीच बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा तालाब यानी पाउंड था, जिसको इन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। यहाँ पर ट्यूलिप के साथ साथ हायसिन्थस के फूल भी पाए जाते हैं। ये फूल मेजोरिटी में यूनान, तुर्की वहाँ पे पाए जाते हैं और इसका जो नाम है वो यूनान की एक मैथोलॉजिकल फिगर से लिया गया है। इस तालाब के इर्द गिर्द एक बहुत खूबसूरत पाथवे बनाया गया था, जिसकी साइड पर मुख्तलिफ फूल लगे हुए थे और एक तरफ बिल्कुल पानी था। और आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि वहाँ पे फूल ही फूल है और उन्हें दरमियान में बहुत खूबसूरत सी डेकोरेशन की हुई है, जहाँ पे लोग अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं और बैठकर कुछ देर इंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। ट्यूलिप्स जो थे वो मेनली एशिया में पाए जाते थे, यानी इनकी पहली जो काश्तकारी थी वो सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुई थी। उसके बाद ये यूरोप में बहुत मशहूर हो गई, मेनली जो है नीदरलैंड के इलाके में। ट्यूलिप और हायसिन्थस एक ऐसे फूल हैं जिनको चारों मौसमों की ज़रूरत होती है उगने के लिए, यानी ख़ज़ां के मौसम में इनके बीज ज़मीन में लगाए जाते हैं। इनको सर्दी के मौसम की ज़रूरत होती है उगने के लिए और स्प्रिंग के मौसम में ये बिल्कुल खिल के फूल की हालत में आ जाते हैं, जो मेनली मार्च से लेके मई तक का टाइम होता है। और ये धूप और अच्छी फर्टाइल ज़मीन को पसंद करते हैं उगने के लिए। तो इस तरह इनको प्रॉपर 4 मौसमों की ज़रूरत होती है अपनी असली हालत में आने के लिए। ट्यूलिप्स की 4 किस्में हैं, सिंगल ट्यूलिप्स, डबल ट्यूलिप्स। डबल ट्यूलिप्स जो होते हैं वो रोजेस की तरह होते हैं। पैरेट ट्यूलिप्स, जिनकी जो साइड की पंखड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी नोकदार होती हैं। डार्विन हाइब्रिड, यानी 2 ट्यूलिप्स को मिला के एक नई किस्म का ट्यूलिप बनाया गया हुआ हो। ट्यूलिप्स जो है वो प्यार की निशानी होती है, मेनली जो रेड ट्यूलिप्स होते हैं। उसके अलावा इनको नई शुरुआत की भी निशानी कहा जाता है, क्योंकि ये न्यू मौसम यानी स्प्रिंग की आगाज़ की निशानी होते हैं। किसी ज़माने में ट्यूलिप्स जो थे वो सोने से भी ज़्यादा महंगे थे, जब ट्यूलिप मैनिया का टाइम था। उस टाइम पे ट्यूलिप्स नहीं मिलते थे, वो इंतहाई ज़्यादा महंगे होते थे। चलें, इसके साथ साथ मैं आपको क्यूकनहॉफ की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी बता देती हूँ। क्यूकनहॉफ में बहुत सारे फूल पाए जाते हैं, डैफोडिल्स, हायसिन्थस, ट्यूलिप्स, इसके अलावा लिलीज। ये सारे फूल आपस में मिलकर इस पूरे क्यूकनहॉफ को एक बहुत स्पेशल टूरिस्ट पॉइंट बनाते हैं। क्यूकनहॉफ की हिस्ट्री आज से 500 साल पुरानी है। क्यूकनहॉफ होने से पहले इसको जकोबा फैन बेरिन यूज़ करती थी और इसका जो नाम था वो क्यूकन ड्यून्स था, यानी किचन का गार्डन। इस पर वो अपने हर्ब्स, सब्जियाँ, अपने मसाले सब कुछ उगाती थी और उनको यूज़ किया करती थी। 17वीं सेंचुरी पे इस ज़मीन पर एक कैसल बनाया गया, मतलब एक बहुत बड़ा घर बनाया गया, जिसको क्यूकनहॉफ कैसल कहते थे। फिर 19वीं सेंचुरी में एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट ने इसको इंग्लिश लैंडस्केप डिज़ाइन में डिज़ाइन कर दिया और दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आके उस फूलों को देख सके और उस नज़ारे को एंजॉय कर सकें। और इस पूरी मेहनत के बाद हमारे पास ये क्यूकनहॉफ आया, जिसको गार्डन ऑफ यूरोप कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल पाए जाते हैं, जिसको दुनिया से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें बोलने वाले लोग आते हैं, देखते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर चले जाते हैं। इस पूरे गार्डन में हर जगह खुशबू ही खुशबू थी। आप जहाँ जाते थे ना, आपको एक बहुत खूबसूरत और हसीन खुशबू आती थी। वो जो खुशबू थी वो मेनली जो थी वो हायसिन्थस की वजह से थी, क्योंकि वो एक बहुत खुशबूदार फूल है। सब फूलों को देखने के बाद हम लोग अपने सेकंड टूरिस्ट पॉइंट पर चले गए, जो क्यूकनहॉफ की मशहूर विंड मिल है। ये विंड मिल 1892 में बनाई गई थी, लेकिन ये मेनली यहाँ नहीं थी। इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था
1957 में। आप इस विंड मिल के ऊपर भी जा सकते हैं। आप जैसा थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। उधर जाकर आप जब देखते हैं तो आपको ओवरऑल पूरे क्यूकनहॉफ का व्यू आता है, पूरी फील्ड्स का व्यू आता है। और ये विंड मिल और ये सारा जो एरिया था ना, ये एक पूरा जो नीदरलैंड का सिंबल होता है ना, कल्चर है, उसको दिखाता है। यानी उसके फ्लावर्स, उसकी लैंडस्केप, उसकी विंड मिल्स, ये सब कुछ एक विलेज साइड जो है ना, उसका पूरा एरिया शो करता है, जैसे पहले नीदरलैंड्स होता था। अब यहाँ पर आपको ब्रिज दिखेगा जो 2019 में बनाया गया था। इधर से जो है ना आपको एक पूरी कनाल दिखेगी जहाँ पर आप जो है ना बोट्स का टूर भी कर सकते हैं। डिफरेंट आपको पिक्चर पॉइंट्स दिखेंगे, मतलब इन्होंने डिफरेंट पिक्चर्स पॉइंट बनाए हुए थे जहाँ पे सब बैठ के अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं। डिफरेंट जो थी बेंचेस थे जहाँ पे अगर आप थक गए हैं तो आप बैठे थोड़ा सा जो है ना आराम करें, फिर आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। इन्होंने पूरे क्यूकनहॉफ के गार्डन को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। कहीं पे जो था वो बीच स्टाइल था, कहीं पे जो था वो सिर्फ फ्लावर स्टाइल था, कहीं पे विंड मिल पॉइंट था, कहीं पे जो था इन्होंने प्रॉपर फॉरेस्ट पॉइंट बनाया हुआ था। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स थे जहाँ पर आप बैठकर पिक्चर्स बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये डार्विन हाइब्रिड है, यानी रेड ट्यूलिप्स और येलो ट्यूलिप्स को मिक्स करके एक नए ट्यूलिप्स बनाए गए हैं। और यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के बल्ब्स भी दिखेंगे, क्योंकि अभी जिस मौसम पर हम गए थे उस मौसम में सारे ट्यूलिप्स नहीं उगे थे, अभी उनको टाइम लगना था पूरा खिलने के लिए। और इन्होंने ट्यूलिप्स को अपनी अपनी मर्ज़ी के नाम दिए हुए थे, लाइक प्रिंसेस, प्रिटी स्वीट हार्ट, और मतलब जैसे इनका दिल कर रहा था ना, खूबसूरत नाम दिए हुए थे इन्होंने। लाइक द सिंबल ऑफ लव, लाइक द मतलब जो प्यार से आप इनको बुला सकते हैं। फिर आपको ना एंड पर आके मुख्तलिफ़ किस्म के फूल देखने को मिलेंगे। कुछ जो थे वो मिक्स करके लगाए गए थे और कुछ जो थे वो अलग अलग लगाए गए थे। आप इन सब के आगे पिक्चर्स बना सकते थे और जितनी देर मर्ज़ी चाहे आप बैठ सकते थे। ये जगह इतनी बढ़िया है कि हमने तकरीबन 3 घंटे यहाँ गुजारे होंगे। और हम लोगों ने उस वक्त जितनी वॉक की थी वो तकरीबन 8 किलोमीटर थी, और हमारे स्टेप्स तो मुझे अभी तक याद भी नहीं है। हम लोग इतना थक गए हुए थे कि एंड तक बस हम लोग चाहते थे कि कुछ खाने को मिले और कहीं बैठने की जगह मिल जाए। तो हम लोगों ने अपना टूर पूरा किया और हम यहाँ से बाहर निकले। और हमने पहला काम ये किया कि हम लोगों ने कहा कि बस स्टॉप पर जाके बस लें और सबसे पहला कुछ जो है ना खाने की जगह मतलब ढूंढी जाए और वहाँ से खाना खाया जाए। सबसे क्लोज़ और हलाल पॉइंट हमें KFC मिला था, और KFC के बिल्कुल पास ना एयरपोर्ट था। तो आप जब उधर से बाहर देखते थे ना तो आपको हर 1 मिनट के बाद एक जहाज़ उड़ता हुआ दिख रहा था। लाइक वहाँ से वो टेक ऑफ कर रहा था और वो ऊपर जा रहा था, और वो इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था। उसके बाद फिर हमने अपना जो सफ़र था उसको वापसी का शुरू किया। हम लोगों ने वापसी की ट्रेन ली और वापस अपने घर की तरफ निकल गए। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको और बेहतर कैसे बना सकती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन खुद ब खुद ही आ जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।